अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू 360 स्पोर्ट्स। आई नाजरीन, दी हंड्रेड्स जो है आपको पता है शुरू हुआ है और कल ओवल इनविंसिबल्स वर्सेस बर्मिंघम फोनिक्स के दरमियान में मैच हुआ है। मोहम्मद आमिर की जबरदस्त किस्म की बॉलिंग हुई है, ब्रिलियंट बॉलिंग मोहम्मद आमिर ने की। पहला मैच था उनका और इस मैच में 2 विकेट्स हासिल की हैं, 15 टोटल बॉल्स की हैं, जिसमें से 10 उन्होंने डॉट बॉल्स की हैं। ठीक है, 7 रन उन्होंने दिया है टोटल। तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग। कल 2 विकेट्स, मेन विकेट्स जो है बर्मिंघम फोनिक्स की, मोइन अली जो कैप्टन है उनकी विकेट और माउसले की विकेट, इन दोनों की विकेट्स उन्होंने हासिल की है। ब्रिलियंट बॉलिंग उनकी तरफ से की गई है। तो मोहम्मद आमिर का जो हम देखते हैं कि जब से उन्होंने रिटायरमेंट वापस लिया है, उनकी कोई परफॉर्मेंस उस तरह से, हाँ उस तरह से तो जाहिर हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि 2009 उस वक्त एक यंग यंग था मोहम्मद आमिर, टैलेंटेड था। लेकिन अभी की भी परफॉर्मेंस कोई कम नहीं है। उनका एक्सपीरियंस अगर हम देखें, उनके एक्सपीरियंस से बहुत फायदा मिलता है पाकिस्तान की बॉलिंग को। और आज तक उनकी परफॉर्मेंस मैं क्या समझता हूं कि ब्रिलियंट ही रही है हमेशा से। तो उनके आज स्टैट्स पे हम थोड़ा बात करते हैं कि 2024 का ये सीजन उनके लिए कैसा रहा है, रिटायरमेंट के बाद का सीजन उनके लिए कैसा रहा है। रिटायरमेंट लेने के बाद वो उन्होंने काफी मैचेस खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खेली, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली, फिर वर्ल्ड कप खेला। तो इसमें हम आज थोड़ी बात करते हैं। तो पहला जो है रिटायरमेंट के बाद पहला मैच जो था पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ, वो सीरीज थी होम ग्राउंड में ही। तो उस सीरीज का पहला मैच जो था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो तो बारिश ही नजर हो गया था, आपको पता ही है। दूसरे मैच में जबरदस्त किस्म की पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्मेंस दी थी और 100 के अंदर अंदर बुक किया था न्यूजीलैंड की टीम को। उसमें अगर आमिर आमिर की बॉलिंग की बात करें तो उसमें मोहम्मद आमिर ने 13 रन दिया था, 2 आउट किए थे और 3 ओवर्स टोटल किए थे और 4.33 का इनका इकॉनमी रेट था। तो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग पूरी टीम ने की थी। और मोहम्मद आमिर की जब यहाँ बात कर रहे हैं तो मोहम्मद आमिर ने उस वक्त 2 विकेटें हासिल की 13 रन देकर। दूसरा मैच उनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा न्यूजीलैंड का। तीसरा मैच जो था वो 4 ओवर्स में उन्होंने 32 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने हासिल की, 8 का उनका इकॉनमी रेट था। चौथा मैच जो था वो 3.2 ओवर्स में उन्होंने 41 रन दिया था, 41 रन, कोई विकेट हासिल नहीं उन्होंने की थी। तो पहला मैच जो था रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने खेला, वो उनके लिए वाकई एक जबरदस्त मैच था। और अगर हम दूसरी सीरीज की बात करें जो आयरलैंड के खिलाफ थी, तो आयरलैंड के खिलाफ भी सीरीज उनकी कोई ज्यादा अच्छी रही नहीं। आयरलैंड के खिलाफ अगर हम देखें, पहला जो था उसमें 44 रन दिए थे, एक विकेट हासिल की थी, फिर 4 ओवर्स में। फिर दूसरा जो था उसमें 32 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी 4 ओवर्स में। तो आयरलैंड के खिलाफ भी सीरीज कुछ अच्छी नहीं गई मोहम्मद आमिर की। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट मैच था वो बहुत ही एक अजीब किस्म का मैच उनके लिए साबित हुआ मोहम्मद आमिर के लिए। उसमें भी सही पिटाई पड़ी। तो मोहम्मद आमिर की पहले शुरू में रिटायरमेंट के बाद फौरन से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन फिर थोड़े रहे उनके बैकलैश रहे उनकी बॉलिंग में। फिर हम अगर बात करें, वर्ल्ड कप 2024 शुरू हुआ। फिर यूएसए का मैच जो था उसमें बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस। मैं समझता हूं कि वो ओवर जो उन्होंने किया, 17 रन उन्होंने ओवर में दिए थे, वाइट बॉल्स, और वो थोड़ा पैनिक कर गई थी टीम, पूरी टीम ही पैनिक कर गई थी। तो मोहम्मद आमिर की वो मैच छोड़कर बाकी जो ओवरऑल वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त थी। अगर हम आखिरी मैच की बात करें जो पाकिस्तान का आयरलैंड के साथ हुआ था, तो उसमें मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर्स किए थे, एक मेडन ओवर किया था, 11 रन कंसीड किया था, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की थी, 2.75 का उनका इकॉनमी रेट था। तो आखिरी मैच ओवरऑल भी वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। फिर अगर हम बात करें 2024 के ओवरऑल जो स्टैट्स है मोहम्मद आमिर के, उसमें टोटल उन्होंने 39 विकेटें हासिल की हैं और 39 विकेट्स उन्होंने हासिल की हैं, जिसमें अगर हम बात करें उनका इकॉनमी रेट 7.59 का उनका इकॉनमी रेट था और 25 की उनकी एवरेज थी। तो ये स्टैट्स बताते हैं कि मोहम्मद आमिर जो है, भले ही मोहम्मद आमिर वो वाला टैलेंट नहीं है जैसा हम देखते थे, यंगस्टर था 2009 में, जैसी उन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी थी मोहम्मद आमिर ने, वो यंग टैलेंट तो नहीं है, लेकिन अभी उनका एक्सपीरियंस है जो हम अभी देखते हैं, ये उनका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बॉलिंग करते हैं और एक्सपीरियंस अपने उनका इम्पैक्ट अभी तक उतना ही है। मोहम्मद आमिर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है आगे बैट्समैन पे। तो ये स्टैट्स हमें बताते हैं कि मोहम्मद आमिर जो है बेशक ही विंटेज हो गए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें कल के मैच की, द हंड्रेड्स में, तो 15 बॉल्स उन्होंने की हैं। पहला मैच खेला उन्होंने ओवल इनविंसिबल्स की जानिब से और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, 10 डॉट बॉल्स की, 7 रन उन्होंने कंसीड किया। उनका इकॉनमी रेट अगर हम बात करें तो 2 का इकॉनमी रेट था। माउसली और मोइन अली की उन्होंने विकेट हासिल की। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस कल भी उन्होंने दी और यही परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से बर्मिंघम जो है उसको शिकस्त हुई
और ज़बरदस्त किस्म का कल मैच भी देखने को हमें मिला। और अगर हम बात करें मोहम्मद आमिर की, के लोग कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से मोहम्मद आमिर के आने से हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। भले ही हमारी टीम थोड़ी क्या कहें उस टीम को, लेकिन मोहम्मद आमिर के होने से थोड़ा बहुत आसरा हो जाता है कि यार एक बॉलर हमारे पास ऐसा भी है जो एक्सपीरियंस वाला बॉलर है, तो वो चल जाता है। तो भले एक्सपीरियंस कभी कभी होता है, यूएसए के मैच में हमने देखा कि कभी कभी इंसान के ऊपर ऐसा वक्त आ जाता है, कोई नहीं, खैर है, होता रहता है, क्रिकेट है, गेम जो है इसमें लूज भी होती है, विंस भी होती हैं। तो मोहम्मद आमिर को चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर हम मोहम्मद आमिर की अपनी थॉट्स की बात करें तो उन्होंने भी अपने आप को अवेलेबल किया था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। उन्होंने कहा था कि मैं रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से वापस लिया और अगर मेरी चैंपियंस ट्रॉफी में जरूरत है तो मैं जरूर आऊंगा चैंपियंस ट्रॉफी में। तो मोहम्मद आमिर को चैंपियंस ट्रॉफी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बात का हमें आप कमेंट में जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए 360 स्पोर्ट्स आई।